दोस्तों, ग्रहों का हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। दैनिक जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, यदि ग्रह हमारे अनुकूल हैं, तो समझ लेना कार्य में सफलता मिलती है। और यदि ग्रह अनुकूल नहीं हैं, तब आप कितनी ही योजनाबद्ध तरीके से काम करें, सफलता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अब बुद्धि कभी नहीं लेगी गलत फैसले। अब बुद्धि गलत फैसले नहीं लेगी, यह भी ग्रहों से संबंधित है। जिस प्रकार मन को चंद्रमा प्रेरित करता है, इसी प्रकार से बुद्धि को बुध प्रेरित करता है। सूर्य के पास में रहने वाला यह ग्रह वैसे तो सौर परिवार में सबसे छोटा होता है, परंतु छोटा होने के कारण है बड़ा चंचल स्वभाव वाला। और इसकी यही चंचलता आपकी बुद्धि को प्रभावित करती है। इसमें अत्यधिक बल होता है। यह अकेला ही सब कुछ करने में सक्षम होता है, परंतु यदि इसके साथ में दूसरे ग्रह मिल जाएं, तो फिर यह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता है। यह अकेला ही खुश रहता है, अकेला ही आपके कार्य करता है। अब बहुत से व्यक्ति कह देते हैं कि हमारी बुद्धि को बांध दिया गया है, या हमारी बुद्धि लेती है गलत फैसले, या हमारी बुद्धि हमारे अनुसार नहीं चलती है। दोस्तों, इस प्रयोग को करेंगे तो आपकी बुद्धि ही क्या, समझ लेना कि जीवन में अब जो करेंगे वो आपको पहले ही अनुभव हो जाएगा कि इस प्रकार से करना है, यानी बुद्धि आपकी एडवांस चलेगी। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उपाय भी बड़ा आसान हुआ करता है। आपने यह प्रयोग करने के लिए बस कुछ मूंग की आवश्यकता होगी। मूंग हरे रंग के होते हैं, आप सभी जानते हैं, जिनकी की दाल बनती है। पर आपने हरे रंग के जो मूंग हैं वो साबुत ही लेकर के आने हैं दोस्तों। और अधिक लाने की भी जरूरत नहीं है, एक पाव भर ही ले आए। ज्यादा लाएं तो आधा किलो ले आए। इनके बीच में ले आए, आप कितने भी ले आए दोस्तों, आप बस इतने से मूंग ले करके अपने घर पे आ जाए। अब ले तो आप कभी भी लाएं, लेकिन यह प्रयोग आपने बुधवार से प्रारंभ करना है। लेकिन बुधवार से पहले मंगलवार को आपने थोड़े मुट्ठी भर, अपनी मुट्ठी में जितने आ जाए या थोड़े अधिक भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपने थोड़े से मूंग अंदाजे से अपने पानी में भिगो देने हैं। दोस्तों, अब आप सुबह जब बुधवार को उठते हैं, तब आपने कुछ नहीं करना, इसका पानी निकाल देना है। अब पानी निकालने के बाद आपके पास यह मूंग शेष रह जाते हैं। आप किसी में भी डाल करके, किसी पन्नी में ही डाल ले जाएं, और ऐसी जगह पर जाएं जहां पर कि पक्षी आते हों। आपकी यदि छत खुली है तो अपनी छत का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस दोस्तों, प्रयोग करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, बस आप थोड़े थोड़े इसमें से मूंग डालते रहेंगे अपनी छत पर, या जहां आप गए हैं वहां पर।
तब आपने इस मंत्र को बोलते रहना है। अब आप इस मंत्र को यदि 11 बार भी बोल देते हैं तो समझ लेना आपका काम हो जाएगा। आपकी बुद्धि अब आपके अनुसार चलने लगेगी, कभी भी गलत फैसले नहीं लेगी। अब पहले मंत्र को सुन लीजिए। ओम ज्ञानमयाय बुद्धिप्रदाय बुम बुधाय नमोस्तुते। ओम ज्ञानमयाय बुद्धिप्रदाय बुम बुधाय नमोस्तुते। यह जो मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी है, आसान सा मंत्र है दोस्तों, याद भी हो जाएगा। बस तो फिर याद ही हो गया तो इसे 11 बार आपने बोलने में कुछ नहीं जाता, थोड़े थोड़े डालते रहें और 11 बार बोलते रहें। 11 मंत्र पूरे हो जाएं, सारे डाल दें जितने भी आपके पास हैं। अब इसमें आपने एक दिन का प्रयोग हो गया। अब यह प्रयोग आपने मंगलवार की शाम को भिगोए थे तो बुधवार को डाल दिए। अब बुधवार की शाम को फिर भिगो दें उतने ही। यह बृहस्पतिवार को डाल दें। अब बृहस्पतिवार की शाम को फिर थोड़े से भिगो दें। यह शुक्रवार को सुबह डाल दें। अब शुक्रवार की शाम को भिगो दें तो शनिवार को सुबह डाल दें। आपने यह प्रयोग बुधवार से प्रारंभ करना है और बुधवार को भी करना है अगले, यानी 8 दिन का प्रयोग है दोस्तों। 8 दिन यदि आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो समझ लेना दोस्तों, आपका बुध तो प्रबल होगा ही होगा। कोई कहता है मेरा बुध कमजोर है या मेरा काम नहीं बनता या मेरी बुद्धि काम नहीं करती, वह तो होगा ही होगा। कैसी भी किसी के द्वारा बंधी हुई बुद्धि हो, यह भी खुल जाएगी और आपकी बुद्धि लेने लगेगी सही फैसले। दोस्तों बस इतना है कि आप 8 दिन करें तो शाम को पहले दिन भिगो दें और अगले दिन सुबह डाल दें। शाम को पहले दिन भिगोए, अगले दिन सुबह डाल दें। इतना सा ही बस आपने याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना दोस्तों। 8 दिन में ही इसका परिणाम भी देख लेना। आपकी बुद्धि आपके अनुसार चलने लगेगी। अच्छा लगता है किसी को बता देना और अच्छा लगता है लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।